एक विधायक की बेटी जो कि किसी कारण से नदी में गिर गई थी, तो वो एक मछुआरे के साथ पूरे 37 दिनों तक रहती है एक ही नाव में। लेकिन उसके बाद जो होता है बहुत बुरा होता है, दिल को दहला देने वाला होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का एक जो मछुआरा है जिसका कि नाम भोला है। तो ये जो है इसका डेली का रूटीन होता है कि ये नदी के किनारे पे रहता है, नाव में ही रहता है। इसका जो नाव है पूरा एक घर के जैसा है। नाव में ही घर का मतलब जो फूस होता है, फूस का एक घर बना हुआ है नाव के अंदर ही, और उसी में रहता है। और फिर इसका काम है कि खाना बनाना, खाना बाहर बना लेता है, फिर खा लेता है और फिर नाव पे ही रहता है। जाल लगा हुआ होता है, मछली पकड़ना और फिर मार्केट में जाके पहुंचा देना और फिर मछली पकड़ना। टोटल उसका डेली का यही काम होता है। वही जो इसका एज था वही 28-29 साल एज था। अब क्या होता है कि एक दिन ये सोया हुआ रहता है, अपना मतलब नाव लगा के, जाल लगा हुआ है, सोया है। तो अचानक से समय वही जब 12-1 रात्रि बज रहा था, तो इसको लगता है कि पानी का कुछ आवाज़, छप छप का आवाज़ इसको सुनाई देता है। तो इसको लगता है कि हो सकता है कोई बड़ी जो मछली है वो फंसी होगी। तो चूँकि इसको नींद ज़्यादा आया हुआ था तो नींद में ही रहता है, अपना सोया रहता है कि कोई बात नहीं, फंसी है तो फंसी रहेगी, क्योंकि मछली फंस जाने के बाद निकलती नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लगभग 1 घंटा तक आवाज़ होने के बाद, लगातार छप छप का जो आवाज़ है पानी का, वो होने के बाद वो साउंड जो है रुक जाता है। लेकिन इसको नींद खुला हुआ था, बस आलस था कि जा नहीं रहा था। लेकिन जब वो जो आवाज़ था वो रुक जाता है तो इसको लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि मछली भाग गई। तो ऐसे ही देखने के लिए ये टॉर्च निकालता है और टॉर्च जलाता है। थोड़ा नाव पे चढ़ता है बाहर और टॉर्च जलाता है। जब टॉर्च जलाता है तो पता चलता है कि अरे ये तो कोई बॉडी है, मतलब कि कोई लाश है ये। अब क्या होता है कि ये डर जाता है थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी का नाम सुन के तो ऐसे लोग को डर लगता है जो सीधा देख ले। खैर उतना नहीं डरता है क्योंकि इसके लिए नॉर्मल सी बात था, नदी के किनारे पे रहता था और वो भी गंगा नदी के किनारे पे, तो फिर बॉडी देखना इसके लिए बहुत आम बात था। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर भय होता है। समय था 12-1 बज रहा था, तो फिर नाव में जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि फिर से वो पानी का जो है थोड़ा सा छप छप का आवाज़ आया। तो ये फिर से टॉर्च जलाता है तो देखता है कि वो कोई बॉडी नहीं है बल्कि कोई जिंदा व्यक्ति है। तो तुरंत अपना नाव को वो खोलता है और फिर जहाँ वो था वहाँ करीब ले जाने की मतलब करीब ले जाता है। जब वहाँ करीब ये ले जाता है तो फिर टॉर्च जलाता है तो देखता है कि वो एक लड़की है और लड़की बहुत खूबसूरत है। और फिर देखने से लग रहा था कि क्योंकि जीन्स और टॉप पहनी हुई थी, तो तुरंत अपना ये हाथ देता है लड़की को। लड़की हाथ ऊपर दे रही थी लेकिन लड़की से हाथ ऊपर हो नहीं रहा था। लड़की के हाथ में एक स्टील का जो बड़ा सा बोतल था वो था। शायद वो उसी के सहारे यहाँ तक आ गई थी, खाली बोतल था तो उसी के सहारे लगता है कि शायद लड़की बहती हुई आ गई थी। जैसे ही लड़की को खींचता है बाहर, लड़की बहुत ज़ोर से इसको पकड़ लेती है, जैसे कि वो बचने की कोशिश कर रही है। और लड़की को इस बात का अनुमान ही नहीं है कि वो पानी में है या बाहर है। बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है इसको, भोला को। और जो भोला है छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की छोड़ती नहीं है। जैसे तैसे करके जो भोला है लड़की को छुड़ाता है, उसके पेट उट दबाता है तो थोड़ा बहुत तो पानी पी थी, तो पानी जो है वो बाहर निकलता है पेट को दाबने पे। क्योंकि ये मछुआरा था, इसको पता होता है कि भाई पानी में अगर कोई डूबता है तो प्राथमिक उपचार क्या किया जाए, इसको पता था। उसके बाद देखता है कि लड़की बहुत ज़्यादा काँप रही है ठंड से, क्योंकि पानी में शायद बहुत देर से रही होगी। इसको ये भी नहीं पता था कि लड़की आखिर कितने देर से पानी में है। मतलब फिर उसको शुद्ध बुद्ध नहीं होता है, थोड़े देर के लिए वो बेसुद्ध हो जाती है। फिर क्या होता है कि लड़का गोद में उठा के और फिर बाहर ले जाता है। कुछ वहाँ जलावन पड़े हुए थे, उसमें सलाई बारता है, लहकाता है उसको माचिस जला के, लड़की के करीब में रखता है। लड़की ऐसे ही लेटी पड़ी है और उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा जो आग है लड़का जलाता है ताकि उसके शरीर में थोड़ा सा टेम्परेचर आए। थोड़ा देर जलाने के बाद भी देखता है कि लड़की वैसे ही पड़ी हुई है।
फिर उसको लगता है कि लड़की आखिर जो कपड़ा पहन रखी है वो भी तो पूरा तरीके से भींगा हुआ, कितना भी आग जलाएंगे तो इसका असर नहीं पड़ने वाला है। खोलने की लड़का कोशिश करता है। लड़का देखता है कि चलो है तो ये गलत हमारे लिए अभी, लेकिन किसी का जान बचा रहे हैं, तो इसके सामने में ये सब चीज़ नहीं देखा जाता है। उसने पहले कपड़ा उतारने की कोशिश किया तो जीन्स जो था बहुत ज़्यादा टाइट था। लड़की ऐसे भी जीन्स जो है बहुत टाइट पहनती है और पानी में फूलने के बाद वो और टाइट हो गया था। तो लड़का जाता है और फिर चाकू लेके आता है और चाकू से जीन्स को फाड़ के बाहर निकाल देता है, फेंक देता है। लड़की इसके सामने में बिल्कुल बिना कपड़े की थी, तो थोड़ा सा इसका जो थोड़ा मानसिक स्थिति है थोड़ा सा बिगड़ता है, लेकिन फिर अपने आप पे बहुत ज़्यादा काबू रखता है और फिर कंबल लेके आता है और कंबल लड़की के शरीर पे उड़ा देता है। टेम्परेचर जो है, जो आग है वो जल रहा है। फिर क्या करता है कि एक बर्तन लाता है, उसमें लहसुन जो होता है लहसुन को रखता है, सरसों का तेल रखता है और उसी आग पे पकाता है थोड़ा सा, और फिर लड़की के जो पैर है पैर में लगाना चालू करता है और ऐसे घसने लगता है, मलने लगता है। जब मलने लगता है तो देखता है कि लड़की के शरीर में थोड़ा सा मूवमेंट आया, थोड़ा सा मूवमेंट है। तब तक समय 1-2 घंटा निकल जाता है, लगभग 3 साढ़े 3 का समय हो गया था। फिर लड़का जो है कि देखता है कि ऐसे हो सकता है कि हम फंस भी जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ वो लड़का गौर किया था कि लड़की के हाथ में जो अंगूठी है शायद वो हीरे की हो सकती है, क्योंकि रात्रि में भी उसको लग रहा था कि इससे थोड़ा सा मतलब लाइट नहीं है फिर भी थोड़ा सा चमक है इसमें। इसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि हीरे का हो। और फिर लड़की के जो जींस में जो मोबाइल था, तो वो मोबाइल भी बहुत महंगा था लेकिन चल नहीं रहा था, क्योंकि पानी में डूब भींग के वो ख़राब हो गया था। तो महंगा तो मोबाइल था, उसको लग रहा था कि मोबाइल कम से कम 1,00,000-1.5 लाख का मोबाइल है। अब क्या होता है कि लड़का के मन में थोड़ा सा भय होता है कि मैंने आखिर लड़की को पूरा कपड़ा जो खोल दिया अपने हाथों से, पता नहीं लड़की अगर जगे तो मेरे साथ क्या करे, फिर क्या इल्ज़ाम लगा दे, क्योंकि होना हो उसको खोज के कोई आने वाला खोज के आ ही रहे होंगे। और क्या करता है कि अपना जो कुछ कपड़ा है वहाँ रख देता है कि ताकि उसको नींद खुले तो कम से कम मेरा वाला कपड़ा है वो पहन ले, और फिर किसी को भी आवाज़ लगा सकती है ये। अब क्या होता है कि लड़का जब जैसे ही नाव में बैठता है, निकलने वाला होता है, तो देखता है कि ऊपर पूरा बादल छाया हुआ है और बूंदा बूंदी होने लगता है। जब बूंदा बूंदी होने लगता है तो लड़की तो ऐसे ही लेटी पड़ी है। फिर इसको लगता है कि भाई ऐसा बचाना ना बचाना किस काम का, क्योंकि बारिश हो गया तो फिर से लड़की बीमार हो जाएगी, और अब बीमार होगी तो फिर शायद इसका जान भी चला जाए। अब क्या होता है कि लड़का फिर जाता है, गोद में उठाता है और नाव में लेटा देता है। नाव को वहाँ से थोड़ा हटा लेता है, थोड़ा अलग लेके, और फिर नाव को खड़ा कर देता है और फिर खुद बाहर सो जाता है। लड़की जो है वो जो झोपड़ी बना हुआ था उसके अंदर सोई है। लड़की बस कोई कपड़ा नहीं पहनी है, बस कंबल पूरे शरीर पर लिपटा हुआ है। सुबह होता है वही जब 8-9 बजता है, धूप जो है सर पे आ जाता है, लड़का बाहर लेटा है, तो लड़का भी का भी नींद जो है, जो भोला का भी नींद है, थोड़ा खुलता है। और इधर लड़की जो है, लड़की जगती है। जब लड़की जगती है तो देखती है कि भाई मैं कपड़ा नहीं पहनी हूँ, एक भी मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं है। फिर वो सीन याद करने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। फिर उसको एक एक सीन याद आता है। फिर उसको लगता है कि कोई लड़का उसके साथ था जो उसको उठा रहा था। फिर ये भी ये याद करने की कोशिश करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे साथ कोई गलत काम किया है, लेकिन बहुत ये याद करने की कोशिश करती है। और सब चीज़ तो याद आता है, लेकिन इसके याद में ये नहीं आया कि उस लड़के ने मेरे साथ कोई गलत हरकत भी किया है। तो लड़की को उठने से इस लड़के को बाहर पता चल जाता है कि लड़की उठ गई है। वो बाहर से ही कहता है कि मेरे कपड़े बगल में रखा है, आप उसको पहन लीजिए। लड़की देखती है कि हाँ वास्तव में लड़के का जो कुछ कपड़ा है वो बगल में रखा हुआ है। वो लुंगी था और ऊपर का ऐसे ही शर्ट था, तो लड़की लुंगी नीचे लपेट देती है, धोती का जो स्टाइल होता है जैसे साउथ मूवी में होता है उस प्रकार से, और फिर शर्ट ऊपर से पहन लेती है। जैसे ही बाहर आती है तो लड़का का भी सर नीचे था, लड़का भी शर्मा रहा था, लड़की भी शर्मा रही थी, उसका भी सर जो था जो नीचे था। अब लड़का कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था।
मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा। लड़की कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो भी किया है हमें बचाने के लिए ही किया है, हमारा जान बचाने के लिए किया है। फिर लड़की शर्मा ही रही होती है। फिर लड़का को ऐसा लगता है कि शायद इसको, इस लड़की को फ्रेश होना है, तो शायद ये कह नहीं पा रही है। तो लड़का कहता है कि देखिए मैडम जी, जो आप अगर फ्रेश होना चाहते हैं तो आप इधर चले जाइए, इधर जो मैदान दिख रहा है खाली जगह, आप चले जाइए, कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई है भी नहीं, क्योंकि इस 10 किलोमीटर का जो रेंज है यहाँ हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है। मतलब कि वो जो जिस किनारे पे रहता था वो किनार एक टापू था, मतलब कि चारों ओर से नदी था और बीच में टापू था, लगभग 10 किलोमीटर रेंज का टापू है। तो उसी टापू पे वो मतलब अपना रहता था, खाना बनाता था, फिर नाव पर चला आता था और मछली ही उस टापू के किनारे पे ही मारता था। फिर कहता है कि आप उधर चले जाइए, फ्रेश होके फिर आइए, और एक डब्बा देता है। तो लड़की क्या है कि पानी जो है नदी से, गंगा नदी से पानी भर रही होती है। फिर लड़का रोक देता है कि नहीं, इस पानी से हम लोग ये काम नहीं करते हैं। फिर नाव से वो लड़का एक जर्किन जो डब्बा होता है, डब्बा में से पानी देता है भर के कि आप इससे, ये बाहर का पानी है, क्योंकि इस काम के लिए हम गंगा नदी का पानी उपयोग नहीं करते हैं। लड़की पानी ले जाती है, फिर अपना जो फ्रेश होता है, फ्रेश होकर लड़की चली आती है। उसके बाद ये पूछता है, भोला पूछता है कि अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम रंजना है और मैं विधायक की बेटी हूँ। वर्तमान में मेरे पापा जो हैं विधायक हैं। हम लोग एक पार्टी करके आ रहे थे, तो फिर एक भोला कहता है कि आपके साथ कोई और भी था। तो ये कह रहा था कि हम लोग जब पार्टी हो रहा था तो एक लड़का है जिसका कि नाम राजेश है, उससे हमारी जान पहचान 3-4 दिन पहले हुई थी, एक पार्टी में ही हुई थी। तो थोड़ा बहुत जान पहचान हुआ था और फिर इस पार्टी में भी उस लड़के से हमारा मुलाकात हुआ। तो हम लोगों को दोनों को पटना जाना था मुजफ्फरपुर से, तो हम लोग पटना आ रहे थे। वो शराब पी रखा था। अब पता नहीं पुल पे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी जो है नदी के नीचे आ गई। बहुत ज़ोर से धमाका हुआ, मेरे समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि मेरा जो शीशा था वो खुला हुआ था। तो मेरे हाथ में बगल में एक बोतल था, वो मेरे हाथ आया और मैं उसी को लेके बाहर निकल गई। वो भी कहीं निकला होगा, वो भी कहीं पड़ा होगा। भोला कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलिए आपको उसी स्थान पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ भी लोग होगा, देखते हैं वहाँ। लड़की पूछती है कि आखिर वो पुल से हम लोग अभी कितना दूरी पे हैं। तो लड़का कहता है कि पूरे 30 किलोमीटर दूर हैं हम। मतलब कि वो लड़की जो है 30 किलोमीटर से बहती हुई आ रही थी। उसको एक डब्बा मिल गया था। तो होता है कि नदी में अगर आपको कोई खाली डब्बा मिल जाए तो वो आपको डूबने तो नहीं देगा, इतना है कि वो आपको डूबने नहीं देगा। तो संजोग बस इसके हाथ में पकड़ा गया था, तो ये उसी के सहारे पानी के ऊपर तैरती हुई बह रही थी। लड़की अंदर नाव में बैठी है, लड़का नाव कुछ स्टार्ट करता है और नाव पानी के उल्टे दिशा में चलने लगता है जिधर से लड़की बह के आई थी। जाते जाते इसको रास्ते में 1-2 स्टीमर भी मिलता है। तो लड़का को इतना समझ में आता है कि होना हो शायद लड़की को ये खोज रहा हो, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोलता है। लड़का से पूछता है स्टीमर पर रहने वाला कि कोई लड़की या लड़का, कोई बॉडी मिला है तुमको। ये कहता है कि नहीं साहब, मैं किसी को नहीं देखा हूँ। नाम नहीं लेता है ये। उसके बाद क्या है, क्योंकि लड़की मना कर रखी थी कि कोई अगर पूछे भी तो अभी मेरे बारे में मत बताना। उसके बाद क्या है कि जैसे ही पुल के नज़दीक में नाव पहुंचता है तो देखता है कि क्रेन से एक गाड़ी को खींचा जा रहा है नदी से। मतलब उस समय क्रेन जो है जो गाड़ी को खींच ही रहा था। संजोग से ये देख लेता है। लड़की कहती है कि नाव को वापस लो, फिर हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ से हम लोग आए। लड़का पूछता है कि ऐसी क्या बात है कि आप क्यों नहीं उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं। तो लड़की कहती है कि मैं जिस लड़के के साथ एक्सीडेंट की हूँ उसके पापा भी विधायक हैं और मेरे पापा भी विधायक हैं, लेकिन बात यह है कि दोनों दूसरे पार्टी का हैं, एक दूसरे के विरोधी पार्टी के हैं। तो फिर अगर हम अभी जाते हैं तो फिर समस्या क्या होगा कि यह सिद्ध हो जाएगा कि हम लोग एक ही गाड़ी से आ रहे थे, तो फिर मेरे पापा के राजनीतिक करियर पर भी असर पड़ेगा। अब क्या है कि इसको उतना समझ में आता नहीं है सब बात भोला को। वो नाव को टर्न कर लेता है, फिर उसी जगह पे वापस चला आता है। पूरा जो दिन है लड़की
रंजना जो है भोला के साथ रहती है, उसी जगह पे रहती है। भोला जो है अपना खाना बनाता है, जो भी उसको बनाना आता था बनाता है और फिर खिलाता है, लड़की खाती है। रात होता है, ये बाहर सोया है, लड़की अंदर सोई है। ऐसे ही दोनों का समय कट रहा होता है। जब कल होता है तो फिर रंजना कहती है कि ऐसा है कि आप मुझको कुछ कपड़ा है वो मेरे लिए ला दीजिए, क्योंकि मेरा जो कपड़ा पहन के जाने लायक है नहीं, फट गया है, तो हम ऐसे नहीं जा सकते हैं बाहर, अगर जाना भी हो तो आप ला दीजिए और पेपर लेके आइएगा, ताकि हम उस न्यूज़ के बारे में जानें कि आखिर उसमें क्या छपा है, लोग क्या जान रहे हैं। क्योंकि उसका जो मोबाइल था पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, पूरा पानी घुस गया था, और वो नहीं चाहते थे कि ये मेरा मोबाइल लेके जाए और बनवाए, क्योंकि कुछ सीक्रेट बात रहा होगा उसमें, सीक्रेट चीज़ भी रहा होगा। अब क्या होता है कि भोला जाता है, कुछ कपड़ा लेके आता है, साड़ी उड़ी भी लेके आता है, और फिर पेपर जितना भी मिल रहा था सभी जो पेपर है वो लेके चला आता है। लड़की पेपर देखती है तो सभी पेपर के जो हेड लिस्ट में यही था, एक गाड़ी जो है, क्रेन जो है, जो एक फॉर्च्यूनर को खींच रही है, एक लड़के का फ़ोटो है, वो कोई और नहीं था, वो राजेश ही था, जिसके साथ ये लड़की नदी में गिरी थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि सीट बेल्ट बंधे होने के कारण ये सीट बेल्ट खोल नहीं पाया, और चूंकि एक्सीडेंट होने के कारण इसी के साइड एक्सीडेंट हुआ था तो पैर दब गया था, और पैर दबने की वजह से ये बाहर निकल नहीं पाया। लड़की का किसी प्रकार का उसमें कोई जिक्र नहीं था, किसी प्रकार का उसमें चर्चा भी नहीं था कि एक लड़की भी है उसमें। और बात कि ये जो रंजना है किसी को नहीं बताई थी कि मैं इसके साथ जा रही हूँ। पार्टी में भी किसी को नहीं पता था कि रंजना जो है राजेश के साथ है, बस इतना जानते थे कि दोनों फ्रेंड थी। और इस बात को लेकर रंजना के जो पिता हैं वो भी किसी प्रकार से खोजबीन नहीं करते हैं। शायद उनको इस बात का कहीं से खबर चला होगा, लेकिन वो भी इस बात को दबाए रखे थे। मीडिया के सामने में किसी भी प्रकार के वो इस बात का जिक्र ही नहीं करते हैं, मतलब रंजना का किसी प्रकार का उसमें जिक्र ही नहीं था। रंजना थोड़ा रोने लगती है कि भाई होता है, साथ में रहने वाला है, 2 ही दिन जान पहचान हुआ, लेकिन आखिर जान पहचान तो हुआ था। कई बार ये भोला से कह बैठती है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हंसमुख इंसान जिसके साथ आई थी, अच्छा खासा 1-2 दिन बात की थी, उसके बारे में खबर सुनती है कि अचानक से वो मर गया। इसके समझ में कुछ नहीं आता, और घर जाने का भी इसके अंदर से कोई इरादा नहीं होता है, क्योंकि ये देखती है कि शायद मेरे घर वालों को कुछ पता ही नहीं है। अब क्या होता है कि रंजना इच्छा जाहिर करती है कि मैं कुछ दिनों तक आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो भोला कहता है कि आपको मेरे साथ रहने में कोई डर तो नहीं है, खतरा नहीं है, डर नहीं लगता है आपको? तो रंजना कहती है कि आपसे अब किस बात का डर, जब आप उस परिस्थिति में मेरे साथ कुछ गलत नहीं किए तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप किसी भी प्रकार का मेरा फ़ायदा नहीं उठाएंगे। भोला कहता है कि आप जितना दिन मेरे साथ रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब क्या होता है कि जो भोला है एक दिन मार्केट जाता है और सारा जो 10-15 दिन का जो सामान है वो ख़रीद के ले आता है, खाने पीने का जो भी आवश्यकता चीज़ है, कुछ मिक्सचर उक्चर भी ले आता है ताकि रंजना को कुछ इच्छा हो बीच बीच में खाने का तो वो खाए। उस पूरे टापू पे कोई और नहीं था, ये बस यही दोनों थे। खाते दिन में खाते पीते हैं, अंदर ही रहते हैं, और रात में बाहर निकल के खेलते उलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। ऐसे ही बात हो रहा था, कोई गलत प्रकार का बात नहीं था। लेकिन होता है कि 10 दिन रहते हैं, 12 दिन रहते हैं, 13 दिन रहते हैं, देखते देखते एक दूसरे से थोड़ा सा नज़दीकता बढ़ने लगा था, थोड़ा सा नज़दीकता बढ़ने लगा था। चूँकि लड़की के मन में पूरा था कि आखिर मैं जो अभी ज़िंदा हूँ वो इसी लड़के की वजह से हूँ। जब रंजना 20 दिन तक रह जाती है तो फिर एक दिन कहती है कि मैं अब चली जाऊँगी कल। ऐसा होगा कि फिर आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा जाते हैं। भोला कहता है कि ठीक है, लेकिन आइएगा ज़रूर, क्योंकि फिर याद आएगा। रंजना कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल आपसे मिलने के लिए आऊँगी और आती रहूँगी। चूँकि कल सुबह में जाना था तो दोनों देर रात बात करते हैं, और ऐसे ही घूमने के लिए रात में पूरा चांदनी रात है जिसको इंजुरिया रात बोलते हैं, तो दोनों बहुत अंदर निकल जाते हैं। लगभग जो रेत है, रेतीला जो जगह है, टापू है, उस पर लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर निकल जाते हैं, नाव को किनारे पे लगा के। इतने में बहुत तेज़ से बारिश होने लगती है। जब बहुत तेज़ से बारिश होने लगता है तो लड़का जो है वो अपना जो धोती है नीचे का वो उसको
खोलता है और फिर गमछा से भी लड़की को भी झांकता है, और रंजना जो है जो इसको ऐसे ही पकड़ी हुई है और फिर ओढ़े हुए है। लेकिन आते आते पूरी तरीके से दोनों भीग जाता है। ये रंजना जो है वो अंदर जो वो मरबा था, मतलब कि जो मरई था, घर टाइप का जो बना हुआ था, उसमें जाती है, वो कपड़ा चेंज करने लगती है। और भोला जो है ये बाहर ही थोड़ा वर्षा में ही भीग रहा होता है और कपड़ा जो है कोशिश करता है कि बाहर ही चेंज करें। तो रंजना पता नहीं उसके मन में क्या आता है, और आती है और बहुत ज़ोर से भोला को पकड़ लेती है, पीछे से ऐसे पकड़ लेती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। भोला का भी मन नहीं मानता है, ये भी रोने लगता है। दोनों एक दूसरे से लिपट के रोने लगते हैं। फिर क्या होता है कि दोनों अंदर जाते हैं और फिर दोनों जो है जो अपने आप पे काबू नहीं रख पाते हैं और दोनों के बीच भौतिक जो संबंध है वो स्थापित हो जाता है। और उसके बाद रंजना है जो इच्छा जाहिर करती है कि मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। तो भाई अब भोला समझता था कि मेरा भी अधिकार इस पे है, तो भोला पूरा खुश, दोनों अपन आराम से खुश रहने लगते हैं। एक दिन दोनों मार्केट भी जाते हैं, कुछ सामान वामान खरीदते हैं। चूँकि भोला कुछ दिनों से मछली पकड़ नहीं रहा था, बेच नहीं रहा था, इसके बाद जो पहले से पैसा था उसी को खर्च किया जा रहा था। भोला भी कहता है कि ठीक है आप चले जाइए, ताकि हम कुछ फिर और काम स्टार्ट करते हैं, ताकि कुछ और पैसा हो जाए मेरे पास, कि मेरे पास पैसे भी ख़त्म हैं। भोला एक भी बात छुपाता नहीं, असल बात बता देता है। रंजना कहती है कि ठीक है। रंजना घर जाती है। जब घर जाती है तो सभी लोग इसको ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही जाती है सभी लोग आश्चर्य में थे कि आखिर तुम इतने दिन से कहाँ रही। लेकिन रंजना के पिता को ये बात पता था कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वो किसी को कहे नहीं थे, क्योंकि उसको पार्टी से पता चला था कि एक जो विधायक थे वो देख लिए थे कि रंजना जो है वो राजेश के साथ गाड़ी में बैठी है। तो वो कह दिए थे रंजना के पिता को कि आपकी बेटी भी उसी गाड़ी में थी। तो रंजना के जो पिता है वो थोड़ा बेटी को देख के खुश होते हैं, रोते हैं। फिर इत्मीनान से जाते हैं और बेटी से पूछते हैं। घर वाले तो सभी समझ रहे थे कि कहीं ऐसे गुस्सा होकर कहीं चली गई होगी, लेकिन रंजना के जो पिता हैं वो इत्मीनान से पूछते हैं कि बताओ कि कहाँ थी, कैसे रही। रंजना जो पूरा हिस्ट्री बताती है कि ऐसा ऐसा बात हुआ, हम यहाँ आए तो आपके लिए पापा मैंने ऐसा किया कि कहीं हम आ जाएंगे। वो हकीकत बता देती है कि हमारी जान पहचान हुई थी। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ये बताई कि हम उस मल्लाह के साथ एक ही नाव में पूरे 37 दिन रहे हैं, तो उनके अंदर में कुछ गलत भाव आ जाता है। जो रंजना के पिता है इसके मन में गलत भाव आता है। इसको लगता है कि ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। बेटी को कहता है कि ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, अच्छा बात है, आराम से रहो, रिलैक्स करो, मन को फ्रेश करो। रंजना तो पूरा पता बता दी थी कि हम वहाँ इतना दूर है, इस जगह पे हम रहे थे। तो रंजना के जो पिता हैं कुछ आदमियों के साथ जाते हैं और रात्रि में भोला से मुलाकात करते हैं। भोला से जब मुलाकात करते हैं तो भोला से कुछ बात पूछते हैं। जब भोला से कुछ बात पूछते हैं तो भोला भी हाँ में हाँ जवाब देता है। वो बिना परिचय दिए हुई भोला को दोनों हाथ पैर बांध के और फिर नदी में फेंक देते हैं। ऐसे ही एक भारी सा एक वजनी कुछ सामान लेके और नदी में फेंक देते हैं, वहाँ से चले आते हैं। और फिर क्या है कि संजोग ऐसा है कि यहाँ इसको भोला को फेंका जाता है और वहाँ थोड़ा सा उसका जो मन है नहीं लगने लगता है रंजना को घर पे। वो वहाँ घर से निकलना चाहती है, किसी न किसी बहाने से निकलना चाहती थी, तो उसके पापा उसको रोक रहे थे। आखिर में अंत में रंजना कह देती है कि मैं भोला के पास जा रही हूँ। इसका जो पिता है कहता है कि भोला अब इस दुनिया में नहीं है। रंजना कहती है कि कहाँ है वो, आप क्या बोल रहे हैं। तो स्पष्ट शब्दों में वो कह देता है कि मैं अपने रास्ते में कोई कांटा नहीं रखना चाहता। जो रात गई वो बात गई, उसको भूल जाओ, क्योंकि आने वाले समय में वो हमारे रास्ते का कांटा है। किसी न किसी प्रकार से
अगर ये समाज के भी लोगों के बीच आएगा तो हमारा राजनीतिक जो करियर है पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। ये बात सुन के रंजना रोने लगती है, अपने आप पे काबू नहीं कर पा रही थी। फिर क्या होता है कि रात में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। उसमें भोला का भी जिक्र करती है, खुद की भी जिक्र करती है, लगभग लंबा वीडियो रिकॉर्ड करती है और सारी बात जो शॉर्टकट में बताती है और सारा जो जिम्मेवारी है अपने पिता पर थोपती है। जो कि ये सब इसका जो रंजना का जो पिता इसलिए किया था क्योंकि आने वाला चुनाव था, और फिर रंजना जो है वो आत्महत्या कर लेती है। मीडिया में फैलता है तो ये बात ऊपर तक जाता है। जब ऊपर तक जाता है तो फिर उस विधायक को बर्खास्त कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो ये मिलता है कि आप अगर जिस चीज़ से बचना चाहेंगे, जिसके लिए चाहेंगे किसी को ख़त्म कर दें कि ये ख़त्म कर देंगे तो ये चीज़ मेरा ठीक हो जाएगा, तो ये तो संभव नहीं है। अगर आपको जो चीज़ जाना होगा वो कैसे भी जाएगा। और दूसरी नंबर बात ये कि हर एक बच्चा को, लड़का हो या लड़की को, उसको ये बात सोचना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि किस बात को आखिर वो किसके सामने में रख रही है। उसको ये पूरा अनुभव होना चाहिए कि अगर हम यह बात अपने गार्जियन के बीच रखते हैं, क्योंकि एक विधायक की बेटी है और एक मछुआरा है, सिंपल सा मछली मारता है, उससे उसका जीविका चलता है, तो उसके सामने वो रख रही है, तो उसको हजम होगा कि नहीं होगा, उसको किस प्रकार से लेगा, इसका भी बहुत सोच समझ के ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप लोगों का कितना भी मदद कर चुके हैं, लेकिन सबको सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।